गाइस वेलकम है आज के वीडियो में। मैं वीडियो बनाता बहुत कम हूँ बट आज मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मतलब बनाने में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ना एमपी में हुए जो नया नया घोटाला सामने आया है और E20 के बारे में। बोले कि यार क्या ही होगा एमपी में, एमपी बीच में है, स्वीट एंड सिंपल है, पोहा जलेबी खाओ खुश हो जाओ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। एमपी में अलग ही नशे चल रहे हैं, अलग ही घोटाले चल रहे हैं। बीच में तुमने सुना होगा ना कि एमपी ना अपने टूरिज़्म को बढ़ा रहा है। ठीक है, टूरिज़्म को कैसे बढ़ा रहे हैं अब तुमको पता चलेगा। अब क्या हुआ कि ना एमपी के जो सीएम हैं मोहन यादव जी, उन्होंने ना 131 नए प्लॉट खरीदे। अच्छी बात है भाई, प्लॉट तो खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 168 एकड़ ज़मीन खरीदी। अच्छी बात है, खरीदनी चाहिए भाई। बट उन्होंने वहीं पे ज़मीन खरीदी जहाँ पे अगले 2 सालों में मतलब गवर्नमेंट टेंडर आने थे। वाह यार, चलो उन्होंने नहीं खरीदी, उन्होंने जो खरीदी उनकी पत्नी ने खरीदी, उनके बेटे ने, उनकी बहू ने, ऊपर से उनके चाचा के बच्चों ने खरीदी। ठीक है, चाचा के बच्चों ने, उनके चाचा के बच्चों ने मतलब उनके चाचा भाई जो थे वो भी खरीदे। और साथ ही साथ चाचा भाई तो खरीदे, चाचा भाइयों चाचा ने खरीदा, चाचा जितने बेटे थे उनकी बहू ने, बच्चों ने, सब ने खरीदा। भाई सही है यार, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है यार यहाँ पे तो। मतलब पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे जेब में। मतलब तुमको पता है कि अगले 1 सालों में वहाँ पे हमें टेंडर पास करना है, तो एक काम करो, वहाँ पे ना ज़मीनें खरीद दो। उस ज़मीन की क्या वैल्यू हो जाएगी, उस ज़मीन की तो वैल्यू हो जाएगी, खरीद दो। यानी जो ज़मीन 5,000 स्क्वायर फीट थी उसको सीधे इन्होंने 35,000। मतलब देखो, अगर कोई रूरल एरिया में ज़मीन है तो उसकी वैल्यू जो होती है बहुत कम ही होती है ना। मतलब बहुत ही कम होती है, 5,000 स्क्वायर फीट के आसपास ही आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है ना। जो मेरा मानना, जो मैं देख रहा हूँ, है ना। ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ। अब क्या होता है कि जो रिहायशी है वो 35,000 तक जाती थी, इन्होंने सीधे 5,000 को 35,000 कन्वर्ट कर लिया। बहुत अच्छी बात है यार। मतलब ये तो आदमी भाई सीएम बन के जितना नहीं कमाया, उन्होंने तो 168 एकड़ में सीधे आर पार कर दिया। चलो कोई बात नहीं यार, अब क्या ही कहे, एमपी के लोग हैं, पोहा जलेबी खाएंगे कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, नॉट अ बिग डील। अब हम बात करने वाले E20 पर। तो ना वो कहावत है, ज़मीन में है तेल और E20 में है तेल और ज़मीन का क्या खेल वाला सीन है। तो मेरा मानना तो ऐसा है लिटरली, देखो अब ये एक ही चीज़ नहीं हो रही है कि आजकल जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नेता अपने बच्चों को, अपने परिवारों को दे रहा है। अभी सेम चीज़ ना नितिन गडकरी जी भी कर रहे हैं। अब देखो 2018 में इनके 2 बेटे हैं, है ना। अब दोनों का नाम तो याद नहीं रहते, ऑब्वियस सी बात है, तुम गूगल कर ही सकते हो, करेंट चेक ही। 2018 में इनके जो दोनों ही CEO हैं इथेनॉल कंपनीज़ के। ठीक है, अब दोनों इथेनॉल कंपनी के CEO हैं। तो पहले 2022 तक उन्हें हम 5% एथेनॉल ब्लेंड कर 5% के आसपास कर पाए थे, उतना ही था शायद, 5% एथेनॉल ब्लेंड कर पाए थे। टोटल ओनली 5% एथेनॉल हम ब्लेंड कर पाए थे। ठीक है, आज कितना है, 2022 तक हम सिर्फ 5% कर पाए थे, है ना। अब अभी कितना है, 20%। अब ये कहते हैं 30% चाहिए, पर 30% की कंपेरेटिबल कारें नहीं हैं। ये बोले 85% फ्लेक्स फ्यूल कहाँ से डालोगे भाई, गांड में डालोगे क्या लोगों के? नहीं डाल सकते ना, गांड में और कान में कहीं पे भी नहीं डाल सकते, आँखों में नाकों में कहीं भी नहीं डाल सकते यार, क्योंकि चलेगा ही नहीं भाई, गाड़ी ही नहीं है फ्लेक्स फ्यूल से। भाई देखो, अगर कोई बोलता है ना कि ये आई थी वो आई थी कारें, मतलब E85 लीटर जो पेट्रोल बाइक वगैरह आई थी, जो भी है, तो तुम चेक कर सकते हो सच्ची में कि वो ऑन पेपर आई हैं, होंगी, बट अभी मार्केट में नहीं है। तो तुम E85 लॉन्च कर भी दोगे तो क्या ही फ़ायदा है तुम्हारा, फ्लेक्स फ्यूल से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम गन्ने से जो होता है शुगर केन, ठीक है, शुगर केन से जब हम बनाते हैं तो हमको 1500 से लेकर 3,000 लीटर पानी लगता है 1 लीटर बनाने में। अगर हम 1 लाख लीटर बना रहे हैं, ठीक है, एथेनॉल E20, है ना, 1 लीटर एथेनॉल बना रहे हैं तो हमें 20 लाख लीटर पानी चाहिए। 20 लाख लीटर ही मान के चलो, 30 लाख छोड़ो, 1 लाख लीटर बना रहे हैं, 20 लाख लीटर। वाटर क्राइसिस चली रही है, बारिश हो नहीं रही है, पेड़ हम काट रहे हैं,
अरावली काट रहे हैं, खदानें खोले, अभी सिंगरौली में भी काट दिया, अभी सीधी में भी मिला है, सीधी को भी काट देंगे। ठीक है, एवरीवन वांट डेवलपमेंट, सबको चाहिए डेवलपमेंट, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब अपने नेता जो हैं, जितने भी नेता वेता हैं, सब अपने बच्चों के लिए भला करें, अपना थोड़ी ना है, अपने को क्या है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे, ठीक है, पानी हमारे पास है नहीं। देखो सच बात जो है, जो एक्चुअल बात, जीरो वाटर क्राइसिस में जयपुर, इंदौर, रतलाम, एमपी के 2 स्टेट्स हैं। ठीक है, एमपी के 2 स्टेट्स हैं, जयपुर रतलाम, इंदौर रतलाम। अगर राजस्थान में देखो तो जयपुर है। ठीक है, पिंक सिटी जिसे तुम बोलते हो, वहाँ पे भी पानी नहीं है, मतलब पानी है ही नहीं पीने लायक, मतलब टाउन वाटर जो है वो नहीं है। ठीक है, हमारे पास मुंबई में भी पानी नहीं है, या हैदराबाद में भी नहीं है, ऑल ऑफ द नोज़। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे पानी नहीं है, फिर भी हमारे पास डाटा सेंटर्स हैं। डाटा सेंटर्स क्यों हैं? क्योंकि उन्हें इतना पानी चाहिए होता है, इतना पानी चाहिए होता है कि क्या ही बोलोगे तुम। तो हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट पैसे वालों के लिए हर चीज़ दे रही है, बट गरीबों के साथ कुछ भी नहीं, क्योंकि गरीब क्या है, गरीब गांड मरा है अपने। ये गरीब की माँ की चूत वाला डायलॉग था ना थोड़ा टाइम पहले, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो ये सरकार बोलती तुम अपनी माँ चुदाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम हमें वोट दो और हमारा लैंड लो। ठीक है, बात सीधी सी है, सब अपने अपने बेटों का भला कर रहे हैं, बट हमारा बाप अगर भला कर दे, 10-20 रुपए की चोरी कर दे, तो लोग बोलिए अब भाई मर जाएंगे। भरत तिवारी को देख, भरत तिवारी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाई तो उसे गोली मरवा दी। तो ऐसे ही होगा भाई, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता।